बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम लक्ष्मणपुर था। ये गांव अपनी खूबसूरती, संस्कार और यहाँ के लोगों की सरलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव में एक किसान परिवार रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था जो अपनी पत्नी शीतल और 2 बच्चों मोना और मोनू के साथ खुशी खुशी जीवन जीता था। रामू के पास एक बकरी थी जो उसे अपनी पत्नी शीतल के दहेज में मिली थी। ये बकरी न केवल उनकी संपत्ति का हिस्सा थी बल्कि शीतल और रामू के बीच की कई यादों का अहम हिस्सा थी। दोनों उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। परंतु अचानक शीतल गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसकी स्थिति काफी बिगड़ गई। एक दिन जब शीतल बिस्तर पर लेटी थी, उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। उसने रामू से धीरे धीरे बात की। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। रामू, ये बकरी ये हमारी यादों का हिस्सा है, इसे कभी मत छोड़ना। नहीं शीतल, कभी नहीं। ये बकरी तुम्हारी और मेरी यादों का हिस्सा है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। रामू, वादा करो मुझसे कि जब मैं ना रहूं तब भी तुम इसे नहीं छोड़ोगे। ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वादा करता हूँ शीतल, जब तक मैं जिंदा हूँ इसे कभी नहीं जाने दूंगा। शीतल मुस्कुराई और फिर उसने अपनी आखिरी सांस ली। रामू का दिल टूट गया, लेकिन उसने शीतल का वादा निभाने का संकल्प लिया। रामू का दिल अपनी पत्नी शीतल के निधन के बाद बहुत टूट चुका था। वो अपने बच्चों मोना और मोनू के लिए भी चिंतित था, क्योंकि वो दोनों बहुत छोटे थे और उनकी देखभाल करने के लिए अब कोई नहीं था। रामू ने सोचा कि उसे फिर से शादी करनी पड़ेगी ताकि बच्चों को एक माँ मिल सके और घर का काम भी सही से चल सके। गांव में ही एक औरत थी, कोमल, जो एक समझदार और मेहनती महिला थी। वो रामू से कुछ साल छोटी थी और गांव में उसके अच्छे संबंध थे। उसकी ओर से कोई बुराई नहीं थी और लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। रामू ने कोमल से शादी करने का फैसला किया क्योंकि वो जानता था कि कोमल बच्चों की देखभाल कर सकती है और परिवार को फिर से एकजुट कर सकती थी। रामू और कोमल की शादी के बाद रामू अपनी बकरी के प्रति अपनी पुरानी भावनाओं में डूबा हुआ था। कोमल ने महसूस किया कि बकरी को लेकर रामू का प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जो उसकी स्थिति में एक अड़चन बन रही थी। एक दिन कोमल ने रामू से इस बारे में बात की। रामू, तुम हमेशा इस बकरी से इतना प्यार क्यों करते हो? क्या तुम्हारी आंखों में सिर्फ ये बकरी ही है? क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख सकते? कोमल, ये बकरी सिर्फ एक जानवर नहीं, ये मेरी और शीतल की यादों का हिस्सा है। शीतल के जाने के बाद यही एकमात्र चीज है जो मुझे शीतल के पास ले जाती है। लेकिन रामू, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? क्या मैं शीतल से कम हूँ? इस बकरी को लेकर तुम्हारा प्यार मुझे परेशान कर रहा है। रामू को कोमल के शब्दों में एक खटास महसूस हुई। उसने सोचा कि अगर उसने कोमल की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो रिश्ते में और भी तनाव बढ़ सकता है। लेकिन रामू के लिए बकरी का त्याग करना इतना आसान नहीं था। कोमल, ये मेरी भावना है, तुम इसे समझ नहीं सकती। ये बकरी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तुम्हें इसे समझना होगा। रामू, तुम इसे समझो। अगर तुम इसी तरह शीतल की यादों में खोते रहोगे तो हमारी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं अब इस बकरी को घर में नहीं देख सकती। तुम मुझे ये करने को कह रही हो? शीतल की यादों को मिटा देना आसान नहीं है, तुम नहीं समझ पा रही। कोमल ने इसे तुरंत अपने तरीके से हल करने का फैसला किया। अगले दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, कोमल ने बकरी को घर से बाहर निकाल दिया और उसे किसी और को दे दिया। जब रामू वापस आया और बकरी को नहीं पाया तो उसकी आंखों में चिंता थी। कोमल, बकरी कहाँ है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। रामू, मैंने इसे किसी और को दे दिया। तुम हमेशा इसे अपनी यादों के साथ जोड़कर रखते हो।
और ये हमारी जिंदगी में रुकावट बन गई थी। तुमने क्या किया? तुमने शीतल की यादों का सम्मान नहीं किया। वो मेरी और मेरी पत्नी की एक निशानी थी। मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ रामू, मैंने गलती की, लेकिन मैं सोचती थी कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होगा अगर ये बकरी नहीं होती। मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। रामू को लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। वो रोने लगा क्योंकि उसने कभी भी बकरी को इस तरह खोने की कल्पना नहीं की थी। तुमने मेरी यादों को तोड़ दिया कोमल। अब मुझे शीतल की यादें कहां से मिलेंगी? रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारी यादों और शीतल के प्रति प्यार को मैं कभी नहीं समझ पाई। रामू ने गहरी सांस ली और कोमल को माफ कर दिया। उसे एहसास हुआ कि कोमल के लिए ये स्थिति नई थी और वो उसे समझने की कोशिश करेगी। तुमने मेरी यादों को तोड़ दिया कोमल। अब मुझे शीतल की यादें कहां से मिलेंगी? रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारी यादों और शीतल के प्रति प्यार को मैं कभी नहीं समझ पाई। कोमल ने अपने दिल में भारी बोझ महसूस किया। उसने सोचा कि उसे अपनी गलती सुधारनी होगी और रामू को ये दिखाना होगा कि वो उसकी भावनाओं की कद्र करती है। अगले दिन कोमल गांव के कुम्हार के पास गई और उससे एक मिट्टी की बकरी की मूर्ति बनाने को कहा। वो जानती थी कि ये मूर्ति शीतल और रामू की यादों का प्रतीक बन सकती है। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो उसने उसे घर लाकर रामू को दिखाया। रामू, ये तुम्हारी बकरी की तरह ही है। मैं जानती हूँ कि ये असली बकरी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी और शीतल की यादों का प्रतीक हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि इसे हमारे घर के एक हिस्से में रखें और तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करें। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि कोमल ने उसकी भावनाओं को समझने की पूरी कोशिश की है। कोमल, तुमने जो किया वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। यह मूर्ति सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह मेरे और शीतल की यादों को फिर से जीवित करने का जरिया है और साथ ही साथ यह मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास भी दिलाता है। उस दिन के बाद से रामू ने उस मूर्ति को अपने घर के एक कोने में रख दिया। जब भी वो शीतल को याद करता, वो उस मूर्ति को देखता और शांत महसूस करता। लेकिन उसने ये भी तय किया कि वो अब अपने वर्तमान को नजरअंदाज नहीं करेगा। रामू और कोमल ने अपने रिश्ते को मजबूत किया और बच्चों की परवरिश में ध्यान देने लगे। रामू ने बकरी की मूर्ति को यादों का एक हिस्सा बना लिया और अपने जीवन को खुशी और संतुलन के साथ जीने लगा। हर रिश्ते में भावनाओं का महत्व होता है, लेकिन उन्हें संतुलन में रखना ही सच्चे प्यार की निशानी है। रामू और कोमल ने अपने अतीत और वर्तमान को जोड़कर एक नया भविष्य बनाया, जो उनके रिश्ते की सबसे बड़ी जीत थी।